Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this second chapter, economics, people as resource. I'm sorry. And we are about to complete the chapter. We are into the last phase, my dear students. कल जो हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द unemployment, the reasons of the unemployment, the people category, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी एंड देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट stories, some of the important incidents that were there, जिसमें we try to understand disguised unemployment, seasonal unemployment and educated unemployment. तीन तरीके का हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की. दिस इज नाउ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोरी. कहानी के थ्रू आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब हम क्या करेंगे, एक विलेज था, छोटा सा गांव था, कहानी है, यस इट्स स्टोरी टाइप ऑफ. तो एक छोटा सा विलेज था जिसमें कि सेवरल बहुत सारी मेनी फैमिलीज वेयर लिविंग. ईच फैमिली had produces enough to feed its members. अब क्या होता है, they are making their own clothes, they are teaching their children. एक फैमिली डिसाइड करती है कि it will send one of its sons to an agricultural college. इतनी सारी फैमिलीज है ना, उसमें से वन फैमिली इज देयर विच हैज़ डिसाइडेड कि हम अपने बेटे को जो है एग्रीकल्चरल कॉलेज भेजेंगे. देयर आर मेनी कॉलेजेस जहाँ पे कि एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, गुड स्टडीज आर देयर. एंड द बॉय गॉट एडमिशन नियर बाय कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज. कुछ समय के बाद व्हाट हैपेंड दैट he became after some time he became qualified in agro engineering. एग्रीकल्चर में भी lot of technique can be applied. बहुत सारे नए तरीके जो है वो अप्लाई हो सकते हैं. एंड he was very creative, he was so very well educated that he could design and improve type of plow. एक अलग तरीके का हल इन्होंने बनाया, प्लॉ, यू नो. एंड इससे क्या हुआ कि व्हीट की यील्ड जो है वो बढ़ गई. जो गेहूं की पैदावार थी पहले, जहाँ पे 100 क्विंटल ऑफ व्हीट होता था जिस विलेज में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीट स्टार्टेड हैपनिंग. A new job of agro engineer was created and filled in the village. Village में जो है ये agro engineer very happy, very self sufficient, अपने तरीके अपना काम करने लग गए और बहुत ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा हुआ. Now please understand, they all wanted to have a better future for their children too. उस बच्चे को देख के इनको लगा कि इनके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई अब अच्छे से करवानी चाहिए, ये भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा एंड एवरीबडी कैन डेवलप. पंचायत ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट से मदद लेके इन्होंने एक स्कूल खोला. टीचर वॉज अपॉइंटेड. पहले क्या था, अपने ही घर में बच्चों को रखते थे, अपने से पढ़ाते थे, अपने से सारा काम कर लेते थे. अब नाउ दे टुक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया. ऑल द चिल्ड्रेन स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल. सारे बच्चे जो है अब स्कूल जाने लगे. कुछ बच्चों ने, कुछ स्कूलों, कुछ फैमिलीज ने क्या किया, they gave training to his daughter in tailoring. बेटा एग्रीकल्चरल कॉलेज में चला गया और बेटी क्लोथ का उपाय बताया. शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ फॉर ऑल दी फैमिलीज. कपड़े सिलने का काम इसने शुरू किया फॉर एवरीवन. नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स. ठीक है, अच्छे अच्छे, अब तो सारे लोगों को मन कर रहा था, एवरीबडी वांटेड टू वियर अ वेरी नाइस काइंड ऑफ क्लोथ. एंड
न्यू जॉब दैट ऑफ टेलर वॉज क्रिएटेड। अब क्या हुआ, टेलर का एक जॉब जो है वो क्रिएट हो गया। पहले कोई नहीं ये काम करता था, बट नाउ द जॉब ऑफ टेलर वॉज ऑल्सो क्रिएटेड। क्या हुआ कि अब एक और उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। बेटा बाहर जाता है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता है, बेटी जो है टेलरिंग का शॉप खोलती है। एज अ रिजल्ट काफ़ी आराम, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को समझ में आ रही है। स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड में रहते हैं। फार्म की जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैदावार बढ़ गई। द आउटकम, द आउटपुट ऑफ द फार्म इंक्रीज्ड, prosperity increased and farmers have more than what they could। पहले जितना farmers कमा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पैदावार होने लग गई। whatever they can consume, they could now they could sell what they produce to others who came to their village markets। मार्केट में पहले जितने लोग आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा लोग आने लग गए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में दे स्टार्टेड स्पेंडिंग। दिस विलेज, पहले जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इन द बिगनिंग, नाउ दे हैड टीचर्स, नाउ दे हैड टेलर्स, एग्रो इंजीनियर। एक लड़के को बाहर जाके बाहर की पढ़ाई करने के लिए भेजी और पूरे के पूरे गांव का ही स्वरूप बदल गया। द होल विलेज फिगर वॉज, होल विलेज पिक्चर वॉज चेंज्ड। ये एक छोटे से विलेज की कहानी है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज, जहाँ पे कि राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इतने अच्छे से ह्यूमन कैपिटल बढ़ा, enabled it to evolve into a place, एक ऐसा जगह बन गया ये which was rich with complex and modern economic activities। खाली अब खेती में लोग इन्वॉल्व नहीं थे, कॉम्प्लेक्स हर तरीके का काम कर रहे थे। they were involved into all kind of activities। ठीक है, इंजीनियरिंग का भी काम कर रहे हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं। आप देखिए कितनी तेजी से इस गांव में बदलाव आया सिर्फ एक लड़के को बाहर निकालने पे। तो अब ये दिस इज व्हाट इज द समरी ऑल अबाउट। इस चैप्टर का जिस्ट समझो, इस चैप्टर का पूरा एक समरी समझो, दैट हाउ इनपुट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। एक बच्चे को, एक फैमिली ने सोचा कि बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए बाहर भेजते हैं, एंड जस्ट सी हाउ द विलेज फेट चेंज्ड। पीपल बिकेम एसेट फॉर द इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट वेर देयर अंडरटेकन इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तीनों सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल गई। इसके बाद हमने और भी पढ़ा, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यस, देर आर बिग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। फाइनली चैप्टर जब खत्म होता है तो वी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अ विलेज। एक ऐसे विलेज की कहानी हम पढ़ते हैं विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर इट हैड अ प्लेंटी ऑफ जॉब। पहले जहां काम बिल्कुल भी नहीं था वहां पे जस्ट सी हाउ द जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज्ड। लड़के से लेके लड़की से लेके एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग, एंड दिस वाज समथिंग वेरी एनकरेजिंग फॉर द विलेज। विलेज की तो किस्मत ही बदल गई। द होल फेट ऑफ द विलेज चेंज्ड। ओके, यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। फाइनली इस स्टोरी के थ्रू फिर आपको बताया गया, किसी का नाम नहीं है लेकिन ये है। अच्छा, ये एक जो था, दिस वाज समथिंग वेरी इमोशनल, कि इस तरह के लोग भी जो जॉब में रहते हैं इनकी इनकम कितनी कम होती है। The amount of money that these people earn is very less। बहुत कम कमाते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए भी हमको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहना चाहिए. We should think of income increasing not only for us but for these categories also. Okay, so children, as the chapter is over, come let's discuss the question and answers. Okay students, here we have the solutions for the questions. The people as resource, we completed the chapter. Let's discuss the question answers. Very important to discuss these question answers. People, पहला क्या है? People as resource का मतलब आप क्या समझते हैं? What we understand by people as a resource? People can make the best use of nature. पूरे नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं to create more resources. When they have the knowledge, जब knowledge है, skill है, technology है, तो this is why human beings are considered as a resource. And human being की ability है, it is the ability of the human being which help in transferring a physical material into a valuable resource. एक physical material को resource बनाना है. And people as a resource, when we talk about people, because a lot of things are there in the nature, a lot of things are there around us, but how to make it useful for us, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी betterment के लिए, this is what we need to be clear on. It is a way of referring to a country's working people, कितने लोग काम कर रहे हैं, because existing productive skills and ability, जितना है उतने में ही करना है. If we do not have certain like petrol and उसकी resources की कमी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरी countries का ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे. Whatever we have, we are managing in that. Idea क्या है people as resource का? It is linked to the concept of human capital. Human capital के concept से ये linked है. इसमें क्या है? The stock of skill and productive knowledge embodied in population. ठीक है, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज दैट इज देयर एम्बॉडीड इन जितने भी द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग स्टेइंग इन द कंट्री, एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी एनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर देयर, दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए. सो हियर वी हैव the labor, physical capital and human capital. लेबर चाहिए ही चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए. तो नॉलेज एंड एंटरप्राइज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें व्हेन वी पुट टुगेदर द अदर 3 फैक्टर्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. तो लेबर, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ये पहला है कि ह्यूमन कैपिटल जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट ऑल दिस टुगेदर इन अ प्रोडक्टिव मैनर. अब उस एक्चुअली क्या है, इस्तेमाल सही दैट इज देयर. ओके, तो पीपल एज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन बिकम्स एन एसेट इंस्टेड ऑफ अ लाइबिलिटी. Whenever you talk about people as resource, ये 2 words आपको याद रखना है. You have to remember these 2 words, asset and liability. People in the country should become an asset. People in the country should not become a liability. बोझ नहीं बनना है, एक संपत्ति बनना है. एक the human being has to be like an asset. Okay, come let's see the next question. How is human resource different from other resources? Land, physical capital से human resource क्या है? They make use of other resources. बाकी की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं like land and physical capital. Output के लिए they use these things and other resources cannot become useful on their own. Human capital का investment, human mind का investment बहुत ज़रूरी है. यही कारण है. This is the reason why human resource is considered to be superior to the other resources. बाकी के resources से सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं? human resource को. Okay? अब education का role, let's understand the role of education. बहुत ही important है, इसको तो नापा ही नहीं जा सकता. We cannot measure
How important is the role of education in human capital formation? ह्यूमन कैपिटल में क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. स्किल मतलब माई स्किल इज एज अ टीचर. आई एम अ ट्रेन टीचर. दैट्स माई स्किल. ओके. प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन अ पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन में के पास कितनी नॉलेज है. प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए. ट्रेनिंग होनी चाहिए विच इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब एजुकेशन इज प्रॉपर. ओके. एंड एन एजुकेटेड पॉपुलेशन क्या है? दे आर एज एन एसेट, अ रिसोर्स, in contrast to the uneducated and untrained people. Uneducated and untrained people are there. Educated individuals make efficient use of available resources. थोड़े जो पढ़े लिखे हैं ना, वो resources are always used in an effective manner. This is the difference between an educated and an uneducated person. तो एजुकेशन से क्या होता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. एक आदमी के पास कितनी कैपेबिलिटी है, एंड विच इन टर्न इसके बदले में क्या होता है? इट एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही संभल जाता है. बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इज देयर. एजुकेटेड पर्सन्स हेल्प इन इट्स परपेचुएशन. एजुकेशन को आगे बढ़ाना है. It helps in perpetuation. Advantages of an educated population क्या है? It is spread to even those who themselves are not educated. जो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको भी एजुकेशन का फ़ायदा मिलता है. Hence, educated people benefit the society as a whole. पूरे समाज पे एजुकेटेड लोगों का फ़र्क पड़ता है. Education is a catalyst in transforming a human being into a positive asset. एक इंसान को देश के लिए संपत्ति बनाना है, लाइबिलिटी बोझ नहीं बनाना है. तो मेकिंग एन एसेट टू अ ह्यूमन बीइंग, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे वन थिंग इज मिसिंग. दैट इज, आई वुड लाइक टू से हियर यू हैव टू मेंशन सम डेटा. ठीक है, कुछ डेटा जरूर दीजिएगा. ओके. हेल्थ का क्या होता है? व्हाट इज द इंडिविजुअल्स ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ का असर क्या है? हेल्थ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज अगेन स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. तो स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज तभी होगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. लेकिन एजुकेशन अकेले एजुकेशन से खाली नहीं होगा. आई एम एजुकेटेड पर्सन. ठीक है, देखो एग्जाम्पल में आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. आई एम एजुकेटेड पर्सन. सारे टाइम मैं बीमार रहती हूँ. ऑफिस जाके काम करने वाला, स्कूल आना ही नहीं है, काम बस खाली इसी तरह से अपॉइंट हुए हैं, काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. क्या मतलब बनता है फिर मेरे काम करने का? फिर तो इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो नॉट गिव मी सैलरी. कहेंगे आप घर में रहते आराम करते हैं, आराम करिए, पैसे की क्या ज़रूरत है. ओके. सो दिस इज टू बी चेक्ड. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. एक इंसान की भलाई के लिए जो है, वेल बीइंग के लिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, कंट्री के वेल बीइंग के लिए हेल्दी पॉपुलेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके. What part does health play in the individual's working life? काम काज में क्या होता है? ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, अगर हेल्दी नहीं है तो काम बिल्कुल नहीं हो सकता. द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड गिव्स हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. बीमारी से बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी है. ये नहीं कि बीमार होके सब चीज़ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाना है. As compared to an unhealthy individual, a healthy person can work more efficiently. Of course, बीमार है तो उठने का भी मन नहीं कर रहा है. मैं देश के लिए क्या contribute कर पाऊंगी? What can I contribute? Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the various activities undertaken in the primary, secondary and tertiary sector?
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, व्हाट इज़ इन्वॉल्व इज़ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, agriculture, forestry, animal husbandry, means direct production is there, direct, एकदम सीधे सीधे प्रोडक्शन हो रहा है। पोल्ट्री फार्म में मतलब देयर इज नो, कोई वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा मेजर चेंजेस आर नॉट देयर। comprises activities related to the processing of natural resources. चावल खेतों से डायरेक्टली हमारे घर नहीं पहुंच रहा है, चावल खेतों से पहले मिल में जा रहा है, देयर इज राइस मिल, वहाँ पे क्लीनिंग करके उसके बाद उसकी पैकेटिंग होती है एंड देन इट इज़ रीचिंग आवर हाउसेस। टर्शरी सेक्टर में क्या है, बैंक्स में बैठ के जो ऑफिस में काम करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन टू दी टर्शरी सेक्टर। गॉट इट चिल्ड्रन? टर्शरी सेक्टर भी बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कि पैसा तो हर जगह ही इन्वॉल्व है, बट देन मनी इज द प्राइमरी थिंग दैट इज। So when we are talking about economic and non-economic activities, जिसमें economic activities which is adding value to the national income. नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, मार्केट में जाके सामान खरीदना बेचना, कितना उसमें पेइंग है, कितनी प्रॉफिट हो रही है। एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए खेती कर रहे हैं या फिर कुछ और प्रोडक्ट है जिसमें कि बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर दी सेल्फ कंजम्पशन। दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे कि डोमेस्टिक कोर्स, जो लोग घर का काम कर रहे हैं उसको नेशनल इनकम में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। ओके, विमेन एम्प्लॉयड इन द लो पेड वर्क, एक चीज़ याद रखिएगा, दैट वाई आर विमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? एजुकेशन स्किल जो है आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, किसी भी इंडिविजुअल का मार्केट में जो अर्निंग है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विमेन आर डिनाइड द एजुकेशन, हाँ कहीं ना कहीं पे उनको एजुकेशन नहीं मिलता है एंड लो स्किल फॉर्मेशन इज़ देयर। तो ये एक रीज़न है वाई दे गेट लेट पेड लेस देन मैन, मैन से उनको कम पैसे क्यों मिलते हैं। एंड जेंडर प्रेजुडिसेस आर देयर, मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स में हमेशा एक ना एक डिफरेंस रहता ही है। A woman cannot do as much physical work as a man, आदमी की तरह औरत काम नहीं कर सकती है। दिस पुट वुमेन एट अ डिसएडवांटेज। अक्सर ऐसा हो जाता है कि औरतों को जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा जाता है, जिसकी वजह से कि औरतें हमेशा जो है वो डिसएडवांटेज्ड फील करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वेयर द are able and willing to work at the going wages can not find jobs, जो कि काम जिनको आसानी से नहीं मिल रहा है। ओके, an individual is termed as unemployed, unemployed तब कहेंगे अगर they are the part of the workforce of a country and they are capable and willing to work for payment, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, कुछ भी पेमेंट के लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं बट दे आर अनेबल टू डू सो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के ही कैटेगरी में रखेंगे। अब दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे कि द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, ऐसा लगता है काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी the person is not in the productivity, the person and his the person's income is not calculated. That is the productivity of productivity of the same is even in his absence. अगर नहीं भी रहेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी काम वहीं पे करते रहते हैं बिकॉज दे फील लाइक दे आर एम्प्लॉयड. एग्जाम्पल, जब किसी भी काम में व्हेन अ वर्क दैट रिक्वायर्स ओनली 3 इंडिविजुअल्स, 3 लोगों से वो काम हो सकता है, इज बीइंग डन बाय 5 पीपल, लेकिन उसी जगह पे 5 पीपल आर इन्वॉल्व्ड, द 2 एडिशनल आर ऑल्सो देयर. ठीक है. उसके बाद वी हैव द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कि इन सर्टेन सीजन्स, बिकॉज देयर आर 2 सीजन्स इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन. There is the Rabi season and there is the Kharif season. So Rabi season and Kharif season में के बीच में एक टाइम होता है जिसमें कि लोगों के पास काम नहीं होता है. That kind of an unemployment is called as seasonal unemployment. Educated unemployed क्या है? It is a big problem in India. You know it very well. Disguised unemployment क्या है? It is if disguised unemployment is there in rural area, educated unemployed are there in the urban areas, and large number of people are and unskilled educated youth get churned out of educational institutions. ये बाहर निकल जाते हैं, and among the remaining are unemployed while others get employed in activities. कुछ कामों में they are employed. That अब क्या होता है? It seems inadequate as per their potential. ठीक है. जितने एजुकेटेड हैं पीपल स्टिक टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, एंड इसके वजह से क्या होता है? वेस्टेज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि ऑलरेडी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एजुकेटिंग दैम. अब सम मेजर्स टू इन द एजुकेशन सिस्टम to solve, mitigate means solve the problem of educated unemployed. Educated unemployed की problem को solve करने का क्या तरीका है? सबसे पहला क्या है? education at the secondary level more career oriented. अब क्या है कि जो बच्चे जो 10th 12th तक पढ़ लेते हैं उनको पता ही नहीं है तो है उनको आगे क्या करना है. वहीं से अगर करियर की तैयारी शुरू कर लेंगे, if they start preparing for the competitions then and there, when the child is coming to class 9th 10th तक आते आते तो इससे क्या होगा कि they will know what is to be done, and screening process होना चाहिए. each individual chooses subjects that suit his or her, जो उनको एकदम सूट कर रहा है, प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी स्कूल लेवल पे. It should be accompanied by growth of job opportunities. Job opportunities भी मिलनी चाहिए लोगों को. That would employ students electing to study such subjects. Which capital would you consider the best? सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? Human capital. Human capital is the most important because लैंड एक आदमी के पास है लेकिन पता ही नहीं है उस लैंड में क्या करना है. दैट इज़ एब्सोल्युटली अनयूज्ड. लेबर को किस तरह काम कराना है ये भी ह्यूमन माइंड से ही होता है. एंड हाउ मच मनी इज़ टू बी इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी मैनेज. टू दिस इज कॉल्ड एज दैट मेक्स द ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट. गॉट इट चिल्ड्रन? So human capital, here we are understanding children, this is the most important. Okay, with this children we come to our chapter today. Next class we will be starting a new chapter children. Till then, thank you so much and all the best to you, and please do write these question and answers. Writing these question and answers are very important. Got it children? Thank you so much and all the best to you.